गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा था। केमिकल रिएक्शन के साथ साथ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और टॉपिक्स थे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके 5 तरीके हम लोगों ने देखे थे। केमिकल रिएक्शन को पहचानने के 5 तरीके थे। पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा चेंज इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और पांचवा था प्रेसिपिटेशन। इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर बार। केमिकल बैलेंसिंग के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल इक्वेशन, तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आता है कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज द सिंपली प्रोसेस बाय विच एनी रिएक्टेंट कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोसेस है। एंड उसी प्रोसेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। सिंपल वे में केमिकल प्रोसेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन हो जाती है इसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ reactant and product in the chemical reaction with their symbols is called chemical equation, is called chemical equation, ठीक है। Representation of reactant and product in the chemical reaction with their symbols is called chemical equation, ठीक है। इक्वेशन रिएक्शन क्या है आपकी, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने बताया हाइड्रोजन react with oxygen, it form water, ठीक है। this is the chemical reaction कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का H होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, दिस इज H2 प्लस O2 and this is water, क्या हो जाएगा H2O, water क्या हो जाएगा H2, ठीक है। This is a symbolic representation of this chemical reaction, ठीक है। तो ये जो symbolic representation है, जो symbols आपके elements के प्रेजेंट हैं, कंपाउंड के जो सिंबल्स होते हैं, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, उनसे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, केमिकल, ठीक है। तो मींस हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म वाटर एंड द सिंबल इज H2 plus O2, इट फॉर्म H2O, इट फॉर्म H2O, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसके लिए कि जितने बहुत ढेर सारी रिएक्शन हैं जिनको हम लोग इसमें कर सकते हैं। जब अब जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्शन है आपकी मैग्नीशियम with oxygen, it form magnesium oxide, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
व्हेन इट रिएक्ट दे फॉर्म अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। मीन्स नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म अमोनिया, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। यही रिएक्शंस के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाते हैं आपके, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गए, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस केमिकल इक्वेशन में आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर सभी को बैलेंस क्यों नहीं किया हुआ है, ठीक है, सभी को बैलेंस क्यों नहीं किया हुआ है। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, पहला बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस या फिर स्केलेटल रिएक्शन। क्या होते हैं, स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज टू टाइप्स, इसके दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, पहला बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस या फिर स्केलेटल, ठीक है। अब देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन when the number of atoms of reactant equals to the number of atom in a product is known as balance equation. The reaction or the equation in which number of atoms in reactant is equal to number of atoms in product is called balance इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो जाएंगे तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस अनबैलेंस इक्वेशन या स्केलेटल रिएक्शन क्या कहलाती है, व्हेन number of atoms in reactant is not equal to number of atoms in product and this type of reaction is known as unbalanced reaction या फिर skeletal रिएक्शन, ठीक है। तो हमने अभी जो उसके पहले रिएक्शंस लिखी थी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस और स्केलेटल रिएक्शंस। अनबैलेंस और स्केलेटल रिएक्शंस मींस अगर एग्जांपल देखा जाए कि एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इनके, एग्जांपल्स देखे जाए तो हम लोगों ने अभी लिखा था H2 प्लस O2 इट फॉर्म वाटर। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। नंबर ऑफ एटम बराबर हुए, हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, स्केलेटल। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, स्केलेटल या फिर अनबैलेंस। दूसरा यहां पर था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां देखिए मैग्नीशियम 1 बराबर, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन 1, मींस जितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है उतने ऑक्सीजन राइट साइड में नहीं। इसका मतलब सीधी बात है कि ये जो रिएक्शन है ये भी कौन सी होगी, स्केलेटल रिएक्शन। उसके बाद हमने थर्ड रिएक्शन लिखी थी N2 प्लस H2 इट फॉर्म
NH। इसमें भी देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये भी बैलेंस रिएक्शन नहीं है। जितने एटम्स इधर में हैं उतने ही एटम पर्टिकुलर एलिमेंट्स के राइट साइड में नहीं है। इसका मतलब इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल और अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, स्केलेटल और अनबैलेंस रिएक्शन वो सभी इक्वेशन, वो सभी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन जिनमें रिएक्टेंट साइड के एटम्स प्रोडक्ट साइड के एटम के बराबर नहीं होते, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल रिएक्शन। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल स्केलेटल रिएक्शन। ओके, अब देखिए स्केलेटल रिएक्शन लिखने के बाद हम लोग ये तो नहीं जान पाते बेटा, स्केलेटल रिएक्शन से ये पता चलता है कि हाँ ये रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कितना आपका वाटर बनेगा, कितना आपका वाटर बनेगा। उसको जानने के लिए हमें इन स्केलेटल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करेगा, कितने मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये सब अपने इक्वेशन जो है उनको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के तरीके दो होते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड। आप डायरेक्ट देखिए कि यहाँ क्या डिसबैलेंस हुआ है और उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स का मल्टीप्लिकेशन करके आप बैलेंस कर दीजिए। और दूसरा आपका टेबुलर फॉर्म में है जिसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, टॉपिक क्या हो गया, बैलेंसिंग। क्या हो गया टॉपिक, बैलेंसिंग। ओके, और हमारे पास जो स्केलेटल रिएक्शन वो क्या है, H2 प्लस O2 इट फॉर्म H2। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कितने कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास है ये लिख लीजिए। आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, फिर क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है ना, पहले हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, उसके अलावा कोई एटम कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है नहीं। तो जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आप उसके बाद देखिए रिएक्टेंट साइड में क्या है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो यहां पर क्या लिख दीजिए, 2। प्रोडक्ट साइड में कितना है बेटा, यहां पर 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, और इधर कितना है, 1। ठीक है ना, आपने काउंट कर लिया। अब देखिए कौन सा ऐसा एटम है जो कि बैलेंस नहीं है। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन क्या है, दोनों तरफ, एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम बैलेंस करें। ऑक्सीजन में कहां पर डिसबैलेंस हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में केवल एटम 1 है और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट साइड में जैसे ही ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये वाटर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल है। तो इसमें जैसे 2 में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इससे हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, यहां पर अगर 2 हमने ऑक्सीजन किया तो हाइड्रोजन ऑब्वियस है कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये 4 हो गया और ये। अब रिएक्शन लिखिए क्या हो गई, H2 प्लस O2 इट फॉर्म्स 2H। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। तो उसके लिए फिर हम कर लें वही तरीका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में ये 2 है, ये 4 है, ये ऑक्सीजन में कितना है, ये 2 है और ये 2 है। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में आपका हाइड्रोजन सिंपल अलग एकदम से अकेला है। तो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 में क्या मल्ट कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो तो ऑक्सीजन के नंबर में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4।
अब जब ये 4 हो गए तो अब हम लोग क्या करें, इसके रिएक्शन को फिर से लिख लें। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या बना, 2H2 plus O2, it forms 2H2, it forms 2H2। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन 2 है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, जब रिएक्ट करेंगे 2 मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा। ठीक है ना, इसके लिए कितने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल, और इसका 1 मॉलिक्यूल, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन है, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा ना 2 ऑक्सीजन। तो अब ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो गई। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है हमारी, स्केलेटल, और ये हमारी क्या है, बैलेंस। ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड एग्जांपल हमारा था, when magnesium react with oxygen it form magnesium oxide। this is our second example। ठीक है, अब इसमें एज यूजुअल जो हम लोग कर रहे थे, मैग्नीशियम हमने लिखा, ऑक्सीजन हमने लिखा, इधर रिएक्टेंट लिखा, इधर प्रोडक्ट लिखा। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है 1, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है 1, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है ना, यही है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग देखें, ये तो बैलेंस है, इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। डिसबैलेंस क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिसबैलेंस होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करें। जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हमारा 2 से मल्टीप्लाई होते ही मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, दोनों कंबाइन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में है, रिएक्ट किए हुए हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। इसका अगर एक को नंबर बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो जब 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट के मैग्नीशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई जाएगा। तो इसको जैसे हम लोगों ने किया तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स 2Mg। क्लियर है। सेकंड, अब उसके बाद देखिए फिर से वही तरीका, हमने लिखा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहां भी 2। अब देखिए मैग्नीशियम इधर देखिए 2 है, इधर 1 है। हम अगर प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑक्सीजन के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है, इक्वेशन क्या हुई, 2Mg प्लस O2, इट फॉर्म्स 2Mg। और ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस। 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्या रिएक्शन हो गई, बैलेंस रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने लिया था वो एग्जांपल था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हमारे पास स्केलेटल रिएक्शन जो बन के आई थी N2 प्लस H2, इट फॉर्म्स NH3। ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। और रिएक्टेंट साइड में देखें कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है इधर 2, और इधर कितना है 3। क्लियर है, इधर कितना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां नाइट्रोजन कितना है बेटा 2, यहां नाइट्रोजन कितना है 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई विथ 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा।
हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कितने जाएंगे 6 हो जाएंगे। रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी N2 प्लस H2 एंड इट फॉर्म्स 2NH3। ठीक है ना। अब फिर वही प्रोसीजर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड कितना है 2, ठीक है। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 6। अब देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 6 है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन है इधर है। यहां पर अगर हाइड्रोजन में कोई चीज का मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 6 है तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें कि ये भी 6 हो जाएगा, ऑब्वियस है 3 से। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड भी 6 हाइड्रोजन। और हमारी केमिकल रिएक्शन जो निकल के आ रही है वो रिएक्शन ये जाती है N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, इट फॉर्म 2NH3। ठीक है ना, ये क्या बना लेगा 2NH3। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही आप क्या हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे बैलेंसिंग के तरीके हैं। अब देखिए हम लोगों ने तो टेबुलर फॉर्म में बैलेंस किया, टेबुलर फॉर्म में बैलेंस किया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो, डायरेक्टली आप लोग को बैलेंस करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, देखिए पूरे एग्जांपल एक बार देखे जाए। H2 प्लस O2 इट फॉर्म्स H2O। यहां ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1 है। हम लोग क्या करें H2 प्लस O2 और क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हाइड्रो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। अब हाइड्रोजन यहां पर कितना है 4 है, यहां पर कितना है 1 है 2 है, तो हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारा क्या बन गया बैलेंस हो, रिएक्शन क्या हुई बैलेंस हो गई। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड, दिस बैलेंस इज नोन एज, दिस मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। उसी तरह अमोनिया H2 और ये हो जाएगा हमारा NH3, हाइड्रोजन कितना है 2, कितना 1, उसे मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसके थ्रू हम लोग रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके थ्रू भी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब देखिए जो केमिकल इक्वेशन आपकी लिखी जाती है, केमिकल इक्वेशन में भी मोर इंफॉर्मेटिव, जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है उसमें केवल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता नहीं चलता, उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि केमिकल इक्वेशन से और ज्यादा जानकारी आपको मिले। केमिकल रिएक्शन शुड बी मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है ना, उस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है जिससे कि हम लोग उस रिएक्शन के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके, जान सके कि उस केमिकल रिएक्शन में और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन शुड बी मोर इंफॉर्मेटिव व्हेन वी राइट द इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि इन केमिकल इक्वेशन ऑलवेज स्टेट शुड बी मेंशन in the bottom subscript of molecule। मॉलिक्यूल के बॉटम में जो सब्सक्रिप्ट होता है उसमें आप उनका स्टेट जरूर लिखें। फॉर एग्जांपल अभी अभी आपको दिया गया एग्जांपल जो है, ठीक है, ये बैलेंस है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या है गैस, ऑक्सीजन क्या है गैस, और वाटर क्या है लिक्विड। ठीक है, तो स्टेट शुड बी मेंशन इन द बॉटम ऑफ मॉलिक्यूल। ये इंफॉर्मेशन भी केमिकल इक्वेशन से ही मिलती है। आप अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं या फिर टोटल एक्सपेक्टेड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किस स्टेट में कौन सा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। हाइड्रोजन किसमें है गैसेस में, ऑक्सीजन किसमें है गैसेस में, और वाटर किसमें है लिक्विड स्टेट में है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटल है, गैसियस फॉर्म में होता है,
ये भी आपका व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, व्हाइट कलर के सॉलिड फॉर्म में ये भी मिलेगा, ठीक है, ओके, पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, इंफॉर्मेशन मिल रही किसकी, कि कौन से स्टेट में आपका कंपाउंड है, कौन से स्टेट में नहीं, ठीक है। अब देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिएक्शन कंडीशन शुड बी मेंशन, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है वो कंडीशन ऑलवेज मेंशन होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन देखने पर ये पता चलना चाहिए कि उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन प्रोवाइड की गई है, कौन कौन सी कंडीशन दी गई है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉलिड है, गैस है, ये भी सॉलिड है और ये, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसमें होती है, हीट के प्रेजेंस में, मतलब आप बर्न करते हो, क्या करते हो, बर्न करते हो, कंडीशन इज बर्निंग, हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन क्या है, गिविंग टू हीट एनर्जी, आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पर हीट एनर्जी दी गई है, तब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। दूसरा केमिकल इक्वेशन जो आपका यहां पर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और ये जैसे ही रिएक्ट करता है तो आपका अमोनिया बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आपकी बहुत, ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होती बेटा, रिएक्शन बहुत ही आसानी से नहीं होती, ये रिएक्शन बहुत ही डिफिकल्टी के साथ होती है। आप इसमें कैटलिस्ट डालते हो, मोलिब्डेनम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, दिस इज द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट जब तक नहीं डालोगे तब तक रिएक्शन परफॉर्म आसानी से नहीं होगी। और दूसरा इसमें जो कंडीशन है दैट इज 490 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, और 200 से 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप प्रोवाइड करोगे, तब ये रिएक्शन होगी, तब क्या होगा, तब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। मतलब आपको इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये कंडीशन देनी पड़ेगी। पहला तो आप कैटलिस्ट यूज करोगे, दूसरा आप टेम्परेचर आपको इतना रखना पड़ेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना हाई रखना पड़ेगा। दिस इज इसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मींस these are the reaction condition. Reaction condition always mentioned in the top and bottom of arrow, ठीक है। एरो के ऊपर नीचे रिएक्शन कंडीशन हरदम लिखी जाती है कि किस कंडीशन में वो रिएक्शन आपकी परफॉर्म हो रही है, ओके। तो सेकंड इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, रिएक्शन कंडीशन। पहली क्या मिलती है, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड और एलिमेंट्स, ठीक है, स्टेट के बारे में मालूम पड़ता है। दूसरा क्या होता है, कंडीशन, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एनर्जी, दैट इज द एनर्जी, कि वो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है कि एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इवॉल्व कर रही है, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब करेगी तो आप ये जानते हैं कि रिएक्शन इंडोथर्मिक होगी, और एनर्जी अगर इवॉल्व करेगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो रिएक्शन के साथ उसमें एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी कि आपने उसको एनर्जी दी है कि उससे एनर्जी बाहर आई है, ठीक है ना। एनर्जी ऑलवेज, एनर्जी शुड आल्सो मेंशन इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब आप बर्न करते हो तो आपका CO2 बनती है, और इसमें जो आपकी एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी इज ऑलवेज 393 किलो जूल, 393 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मतलब इसको जब आप बर्न करोगे तो मॉलिक्यूल आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इतनी एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट में एनर्जी बन रही है, तो इसका मतलब ये एनर्जी निकली है, ठीक है ना, ये एनर्जी निकली है। अब देखिए बेटा, इस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा H के फॉर्म में, चेंज इन एंथैल्पी कहा जाता है इसको, चेंज इन एंथैल्पी। तो डेल्टा H के फॉर्म में द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज दिस, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के दो तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू द
एनर्जी। एक तो आप डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन में आप इसको ऐड करके लिख सकते हो, दूसरा तरीका है C+O2 CO2, ठीक है। और अगर आप इसको प्लस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप दिस इज डेल्टा H माइनस 393 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये आप कॉमा के फॉर्म में लिख सकते हो। जब इसमें ऐड होगा तो ये प्लस के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब इसको आप अलग रखोगे तो ये माइनस के फॉर्म में आ गया। नेगेटिव साइन ये बताएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक, अगर डेल्टा H आपका निगेटिव दिया हुआ है अलग से तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकल रही है। और इसको चाहे इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में, अगर प्रोडक्ट में डायरेक्ट ऐड हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों? प्रोडक्ट में एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर इसको अलग से आप लिखते हो तो माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हरदम रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइन। किसमें होगी? पॉजिटिव साइन में। और अगर इसमें आप वो करते हो तो Rp माइनस डेल्टा H, ये इस फॉर्म में, जैसे इसमें प्लस फॉर्म में है वैसे इसमें माइनस फॉर्म में, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप एनर्जी निगेटिव रखते हो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप एनर्जी पॉजिटिव रखते हो। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब आपने एनर्जी दी और निगेटिव एनर्जी का मतलब है एनर्जी ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हम लोग और डिस्कशन और आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।